हाँ स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं 1.6 का एक्सरसाइज का एक्सपोनेंट लॉ। क्या पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, है ना। तो जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए a की पावर m है और इंटू a की पावर n है, यानी कि जब मल्टीपल होता है तो इसको कौन मान लेते हैं, ये वाला क्या होता है, बेस होता है। तो बेस तो हम लोग यही लेंगे, और जो इसकी पावर है, पावर दोनों क्या होगी, प्लस हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, दोनों का ब्रैकेट में अगर है पावर में क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखें, दोनों डिवाइड के फॉर्म है, तो दोनों डिवाइड में देखें तो a है और a है, दोनों की पावर क्या है, यहाँ पर अगर दोनों की पावर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, a की पावर क्या होगा, m माइनस n होगा। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि माइनस किससे होता है, जिससे जो नंबर ग्रेटर है ना, उसी से कम वाला माइनस होता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे इंटू है, तो देखें तो यहाँ पर a की पावर m है और b की पावर m है, a की पावर m है और b की पावर m है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का a भी हो जाएगा और दोनों की पावर m हो जाएगा। अगर दोनों से मल्टीप्लाई फिर यहाँ कराएंगे तो a की पावर m और b की पावर m हो जाएगी। तो ये क्या होता है, हमेशा एक पावर क्या होती है, जीरो की पावर अगर 1 है, मान लीजिए कोई पावर अगर 5 पावर 0 हो, कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर ऐसे दिया गया है एक पावर 0, तो कितना 1। अगर 1 की पावर यहाँ पर एक पावर n है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस a की पावर माइनस n। ठीक है, अब इसी में एक और देखते हैं, इसमें दिया रहता है कि अगर ये डिवाइड में है, मान लीजिए कि अगर मल्टीपल में है, इसका बेस सेम नहीं है ना, अगर मान लीजिए दोनों का बेस सेम नहीं है, तो जैसे ये दोनों है, ये मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में, तो यहाँ दिखा रखा है, ठीक ना। ऐसे एक डिवाइड में होता है, मान लीजिए यहाँ पर a की पावर m है, a की पावर क्या है, m है, और यहाँ पर b की पावर m है, तो क्या होगा, ए बी अपान में दोनों की पावर यहाँ पर m हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट लॉ है, जो हम इसी चैप्टर में हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट लॉ में। यहाँ देखते हैं, हमें मालूम होना चाहिए अगर यहाँ 2 है, इसकी पावर का भी 2 होना चाहिए, हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट यहाँ करते हैं, तो इसका पावर कितना हुआ, 8 8 64 हुआ, इसका मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, तो ये इससे निकल जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं, तो यहाँ होना चाहिए कि यहाँ 5 है, इसकी पावर भी 5 होना चाहिए। तो हमें मालूम है अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 5 हो जाएगा, है ना। आप लोग एलसीएम निकालना इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो, ये हो गया, तो ये 5 से 5 निकले, कितना हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, ऐसे इसका निकाले, तो इसका देखिए, इसका 125 का ऐसे हम लोग निकालेंगे कितना, तो इसका मतलब 3 के पावर में निकालना है। तो अगर 5 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 5 पावर 3 होगा। आप लोग इसका एलसीएम निकाल लेना, तो 5 पावर 3 कितना हो, मल्टीप्लाई 1/3 हो गया। तो वो क्या हुआ, यहाँ से ये इससे निकल गया, कितना हो गया इसका आंसर 5। ठीक है, ये जो इसका तीनों का आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ स्टूडेंट, इसका देखते हैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ का जो नंबर हो वो हमें स्क्वायर में इसका नंबर लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3 3 9, इसका नंबर 2 की पावर में आएगा, ठीक ना। तो इसका कर लेते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर हो जब होगा तो कितना होगा, 3/2। तो ये 2 से 2 निकल गया, तो कितना हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 27, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो इसका भी पावर में कितना होना चाहिए, 32 को जब इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे, इसका 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 यहाँ कितना, 2/5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 2/5। तो 5 ये निकल जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होगा, यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग करें तो इसका पावर कितना हो जाए, 4। तो इसका जब हम लोग 16 का एलसीएम लेंगे 2 से, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो 4 निकल गया, कितना हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ देखें 125 यहाँ हुआ, इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 पावर 3 हो जाएगा। मैंने बताया ये नंबर होगा, ये आसपास नंबर यही आएगा, 3 पे ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3। तो 3 ये निकल गया, कितना आ गया, इसका आंसर 5, जो कि ये आंसर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ स्टूडेंट, तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन इसका थर्ड करने 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, तो यहाँ पर ये दोनों का बेस है, अगर बेस दोनों का सेम, इसका मतलब मल्टीपल में क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है ना। तो 2 ये हो जाएगा यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे 3 5 जा, तो 5 2 जा 10 हुआ, यहाँ पे 5 3 जा 3, 5 3 जा 15। तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया।
तो इसका कितना आ गया 13/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, हमें मालूम है दोनों का, अगर दोनों में है तो इसका दोनों का होगा मल्टीपल, तो क्या होगा a की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये है 3/3 है। ठीक है, कितना है 3 की पावर 3 है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 7, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 7, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 21। ठीक है, अभी ध्यान दें कि हमें मालूम है, जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कि अगर a की पावर a है तो इसको n है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर -n हो जाएगा। तो वही यहाँ हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 - 21 की पावर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों अगर बेस सेम है डिवाइड में तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या देखिए, तो 1 का 1/2 होगा -1/4, तो दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लोग कितना होगा 4 होगा, तो 2 2 जा 4 हुआ, तो यहाँ कितना आ गया 2 - 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 1/4 यहाँ आंसर हुआ। ठीक है, अब इसका आंसर हो गया। अगर देखें यहाँ पे देखें, अगर दोनों पावर सेम है और अगर इसका बेस दोनों का अलग अलग, इसका मतलब क्या होता है दोनों पावर का मल्टीपल हो जाएगा। दोनों पावर क्या होता है 7/8 होगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर एक फॉर्म है a की पावर m × b की पावर n, तो ab क्या होता है ab/n है ना, क्या होता था ab/n, तो ये यहाँ हो जाएगा। तो 8 7 जा 56 हुआ और ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा।